ओम जय साईं राम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि बाल किस तरीके से हमें मालामाल बना सकते हैं और कैसे और कब। जिस तरीके से आपने देखा है कि व्यक्ति के हाथ की रेखाएं उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं, ठीक उसी तरह बालों से भी काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र के बारे में आपने सुना ही होगा। उसके अनुसार बालों के जरिए आप किसी भी व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं और कहा जाता है कि बालों का व्यक्ति के जीवन पे बहुत गहरा असर होता है और इन्हीं को देखकर उसके भविष्य, सेहत और धन के बारे में जाना जा सकता है। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिस व्यक्ति की भौहें जो है वो घनी होती हैं, वो शुभ संकेत नहीं होता। ये बात ज़रूर है कि घनी भौहें सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं, लेकिन ये शुभ नहीं है। यदि किसी की भौहें ऐसी हो तो कहा जाता है कि वो छोटी छोटी बातों पर उलझन करने वाला व्यक्ति होता है और इसके अलावा उसे हर बात पर शक करने की भी आदत होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बेवजह बात बात पर बेवजह के तर्क भी देते रहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के सर पे अगर घुंघराले या फिर हल्के भूरे बाल हों तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। वैसे आपको ये बता दें कि ये देश, काल और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। कहीं कहीं किसी देश के लोगों के जो बाल हैं वो भूरे रंग के होते हैं या किसी किसी जगह की वजह से घुंघराले होते हैं, हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल स्थिति में देखा जाए और अचानक से किसी व्यक्ति के बाल इस तरीके के हों तो ऐसे बाल होने का सामान्य अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अमूमन अपने ही बारे में सोचता है। कार्य क्षेत्र हो या फिर रिश्तों की बात हो, ये हमेशा अपनी खुशियों को ही महत्व देते हैं। थोड़े सेल्फिश किस्म के इंसान होते हैं ये लोग और हर कार्य में अपना फ़ायदा और नुकसान पहले सोचते हैं। वैसे आधुनिक समय के हिसाब से देखें तो यह व्यवहारिकता को दर्शाता है। चलिए बात करते हैं, अगर किसी के सिर के जो बाल हैं वो बहुत काले हैं और घुंघराले हैं तो इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वो स्वयं में ही को दर्शाता है। और सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसे व्यक्ति अपने में ही खोए रहते हैं। इन्हें देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता, अपने आप में ही मगन रहते हैं और ये केवल अपने काम से काम रखते हैं। कई बार इनका ये व्यवहार इनको कई तरह के लाभ दिलाता है, लेकिन कई बार अपनों के प्रति जिम्मेदारियों को लेकर इनका जो रवैया है वो इनको तकलीफ भी देता है। पीठ के बालों की बात कर लेते हैं। अगर पीठ पर जो है वो अधिक बाल हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि इस तरीके का जो व्यक्ति है वो काफ़ी निडर और वीर होगा। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी परेशानी से नहीं डरते। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए ये उनका सामना डटकर करते हैं और अंततः सफलता पाकर ही दम लेते हैं। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई बाहर वाला भी अपनी परेशानी लेकर आए तो ये उसका समाधान किए बिना राहत की सांस नहीं लेते। यानी कि कह सकते हैं ये दूसरों के प्रति जो है वो अत्यंत ही जिम्मेदार होते हैं। बात कर लेते हैं, अगर कानों पर बाल हैं तो देखिए, कानों पर बालों का होना बेहद शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का व्यक्तित्व समझ पाना आसान नहीं होता। इनका व्यवहार समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों और भविष्य के प्रति काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा इनमें कभी ना हार मानने वाला, जी हाँ, कभी ना हार मानने वाला गुण भी होता है और स्थिति कैसी भी हो ये कभी हार नहीं मानते। चलिए अब जान लेते हैं, अगर किसी युवती की भौहें जो है वो अंदर और बाहर यानी कि दोनों की तरफ हों और कम मोटी हो, मतलब सुंदर हो और आकर्षक हों, तो ये एक अत्यंत शुभ होती हैं। ऐसी युवतियों के जीवन में कभी भी समस्याएं ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। ऐसी परेशानियों मतलब इन्हें परेशानियों के साथ जो है वो बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठाना आता है। ये कभी भी भावावेश में आकर कोई फैसला नहीं लेती, बल्कि स्थिति के हर पक्ष पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचती हैं। तो चलिए ये जानकारी यहीं तक ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको पसंद आती है, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी इस तरीके की वीडियोज़ पहुँचते रहें। ओम जय साईं राम।